गुड इवनिंग वंस अगेन। स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। तो आज इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रही है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग शेयर कर दें सभी को, ताकि सभी को ये क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट शेयर कर दीजिए सभी लोग, क्योंकि आज जो है आपकी ऐसे भी इस साल की आखिरी रात है और ये इस साल की आखिरी क्लास है ना। यानी 31 दिसंबर की ये आखिरी क्लास है, तो आप लोग जरूर इसका हिस्सा बने, क्योंकि ये 31 दिसंबर फिर लौट के नहीं आएगा। 31 दिसंबर 2021, तो इस साल की आखिरी रात हम लोग एक साथ है यहाँ पे, है ना। चलिए यहाँ पे क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट सभी को शेयर कर दे। चलिए शुरुआत कर रहे हैं क्लास की। और आप लोगों ने जो परफॉर्मेंस किया है, जो मार्क्स आए हैं आपके, और वो क्लास के लास्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे कितने मार्क्स आए हैं। तो क्लास के लास्ट में मैं बताऊंगा। अभी क्लास की शुरुआत कर लेता हूँ। ठीक है, लास्ट में सभी को मार्क्स सभी को दिखा दिए जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। महात्मा गांधी महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी ने क्या लिखा है? आई हैव अ ड्रीम, आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, या द अर्थ। महात्मा गांधी जी ने क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत अच्छे, सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी ने क्या लिखा था? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, चलिए सभी का यहाँ पे आंसर आता हुआ बहुत जबरदस्त तरीके से। बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर है। एक एक क्वेश्चन आज याद करते चलिएगा। ठीक है, सभी लोग जबरदस्त तरीके से। और आज की क्लास आखिरी क्लास है, तो आज जरूर नाम मेंशन करेंगे सभी का। सबसे पहले आंसर आया राहुल का। बहुत अच्छे राहुल, क्योंकि ये जो है आखिरी क्लास में, साल के आखिरी दिन जरूर से अपना नाम यहाँ पे नोट करवाए, है ना। फेरोज व रूलर व एंशियंट। स्पीड में आंसर कीजिए और नाम अपना नोट करवाइए। रसिया, इजिप्ट, इंडिया या ग्रीस। फेरोज जो है कहाँ के शासक थे? क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छे, सही आंसर याद है ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट के शासक थे। कहाँ के शासक थे? इजिप्ट के शासक थे। हाँ हाँ, अब तो एक साल बाद होगी, यानी अब अगले साल होगी। इजिप्ट के शासक थे, बिल्कुल आपका सही जवाब है। और सबसे पहला आंसर है हिमांशु सिंह की तरफ से। बहुत अच्छी हिमांशु, एकदम कमाल का आपका आंसर आता हुआ। चलिए अगला सवाल देखो। हु वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के शासक कौन थे? अमेरिकन, अफ्रीकन, ईरानियंस या फेलो। इजिप्ट के शासक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छे, याद रखेंगे। ध्यान देना कि आज की आखिरी क्लास है, तो बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि हम टॉप 10 में आ जाएं, क्योंकि जब 1 जनवरी यानी कल रात क्लास होगी, 1 जनवरी को देखा जाएगा कितने लोग टॉप 10 में आते हो। तो पूरी क्लास जरूर करना, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि साल का पहला दिन अगर आप टॉप 10 में आ जाते हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो कल रात्रि में क्लास होगी, तो आज अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो बिल्कुल आप टॉप 10 में आएंगे। ठीक है, नाम लेना डजेंट मैटर, मेन करता है टॉप 10 में आना। तो कोशिश कीजिए पूरी क्लास कर ले। चलिए सही आंसर आ चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और काफी लोगों ने सही आंसर किया है। बहुत अच्छे, फेरोज बिल्कुल सही आंसर है। और सबसे पहला आंसर है राजकुमार की तरफ से। बहुत अच्छे राजकुमार, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। सिविलाइजेशन किसका किसका विकास होता है? पीपल का, एनिमल का, बर्ड का, या नॉन लिविंग थिंग का। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, और किसका विकास होगा? बहुत अच्छे, 4 का राइट आंसर याद रखेंगे। किसका विकास होगा? देखो, सभ्यता अगर विकसित होगी तो वहां के लोगों का विकास होगा। वहां का क्या होगा? लोगों का विकास होगा ना। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और वंस अगेन सबसे पहला जो आंसर आया 4 के लिए, वो आया लुकेश कुमार की तरफ से। बहुत अच्छे लुकेश, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 5। गिवन इज एसोसिएटेड विद। गिवन का संबंध किससे है? इटली से, स्वीडन से,
रशिया से या अमेरिका से? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताएं। गिवन का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बहुत अच्छे, 5 का याद रखिएगा। इटली होगा, स्वीडन होगा, रसिया होगा, अमेरिका होगा। जबरदस्त, 5 का भी आंसर आने लगा है। और 1 सेकेंड, सबसे पहला आंसर आया मोहित की तरफ से। बहुत अच्छे मोहित सिंह, एकदम शानदार। इटली जो भी क्लिक किए हैं बहुत अच्छे, एकदम शानदार आपका आंसर है इटली। हाउ फाइन ब्लैंक्स डे इट इज। आज कितना सुंदर दिन है, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है। तो सच सच में आज भी सुंदर, आज सुंदर रात है ना, और आने वाली दिन भी बहुत सुंदर है। हाउ फाइन ब्लैंक्स डे, 6 का सही आंसर क्या होगा? हाउ फाइन अ डे इट इज, कितना सुंदर दिन है। हाउ फाइन अ डे इट इज, 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। हाउ फाइन अ डे इट इज बिल्कुल सही जवाब है, 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आज रात तो आप सभी लोगों को साथ रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी आप आज रात 12 बजे तक आप जागेंगे और 11 बजे तक मैं भी आप लोगों के साथ रहूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे, उसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे। चलिए 6 का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। जो भी क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गणेश कुमार का सबसे पहला आंसर है, बहुत अच्छे गणेश। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। स्टिच इन द टाइम सेव टाइम, क्या होगा? एन, ए, द या नन ऑफ दिस? स्टिच इन टाइम सेव टाइम, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छे, स्टिच इन टाइम सेव टाइम, जबरदस्त तरीके से आंसर आ चुका है। जो भी बी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबरदस्त तरीके से आंसर है। और सबसे पहला आंसर आ चुका है यहाँ पे अविनाश कुमार का, बहुत अच्छे अविनाश, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ, है ना, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 8। हर फादर इज ब्लैंक्स ऑनरी मैजिस्ट्रेट, हर फादर इज ब्लैंक्स ऑनरी मैजिस्ट्रेट। ऑनरी, ऑनर है ये, तो ऑनर के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? ये स्वर है, तो स्वर के लिए क्या लगेगा? ए एंड द या नन ऑफ दिस? हर फादर इज, क्या होगा बाबू? ए एंड द, बहुत अच्छे, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हर फादर इज एन ऑनरी मैजिस्ट्रेट, है ना। स्वर के लिए हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। जो भी एन पे क्लिक किया आप सभी का आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और 1 सेकेंड, सबसे पहला जो आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, तो काफी लोगों ने सही आंसर किया है, बहुत अच्छे। 8 का भी अंजलि कुमारी की तरफ से आंसर आया है, बहुत अच्छे अंजलि, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या पूछ रहा है। वन इवनिंग ब्लैंक्स अ बेगर केम टू माई हाउस, एक शाम एक भिखारी मेरे घर आया। ए बेगर, एन बेगर, द बेगर या डी? देखो यहाँ पे बेगर है यानी ब है, तो ब के लिए हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, क्योंकि ये व्यंजन है। तो सही आंसर होगा 9 का ऑप्शन नंबर ए, वन इवनिंग ए बेगर टू केम माई हाउस। देखिए स्पीड आप लोगों का कितना जबरदस्त तरीके से आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। और सबसे पहला आंसर आ चुका है गणेश कुमार की तरफ से। चलिए गणेश ने इसका सबसे फास्ट आंसर किया है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 10। स्विच ऑफ ब्लैंक लाइट, ए एंड द? स्विच ऑफ ब्लैंक लाइट, ए लाइट, एन लाइट या द लाइट? सबसे पहले तो एन तो होगा नहीं, क्योंकि ये लाइट है, तो या तो ए होगा या तो द होगा। ए लाइट भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्विच ऑफ द लाइट कौन सा लाइट है वो पता नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्विच ऑफ द लाइट। याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्विच ऑफ द लाइट। चलिए बहुत अच्छे, और सबसे पहला आंसर आया है, सही आंसर है रेखा रॉय की तरफ से, बहुत अच्छे रेखा, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन ब्लैंक्स फॉर इंडिया, वांट, रील, रूइन? यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो क्या करेगी? इंडिया को तबाह कर देगी या आबाद कर देगी? क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, वांट, लिविंग, रियल या रूइन? देखो ऑप्शन से ही पता चल रहा है सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, रूइन कर देंगे, है ना। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। और काफी लोगों ने डी पे क्लिक किया है, बहुत अच्छे, एकदम शानदार। यहाँ पे आपका आंसर आता हुआ 11 का सही आंसर। और सबसे पहला जो आंसर आया है वो आया है ब्यूटी कुमारी की तरफ से,
बहुत अच्छे ब्यूटी, एकदम जबरदस्त तरीके से आपका आंसर आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सादा जीवन उच्च विचार कहां का बेस है? अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन या नन ऑफ दिस? क्वेश्चन नंबर 12, सादा जीवन उच्च विचार कहां के लोगों का सोच है? 12 का सही आंसर बताएं। बहुत अच्छे, याद रखिएगा सही आंसर क्या है। तो सबसे पहला आंसर आया गोविंद झा की तरफ से, बहुत अच्छे गोविंद, एकदम शानदार। इंडियन सिविलाइजेशन बिल्कुल आपका सही आंसर है, इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, इंडिया ग्लोरी इज दैट, भारत की जो ग्लोरी है, भारत की जो प्रसिद्धि है वो कैसी है? इमूवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज्ड या इग्नोरेंट? भारत की जो प्रसिद्धि है वो कैसी है? इंडिया ग्लोरी, भारत की क्या पहचान है? तो याद रखिए भारत की जो पहचान है वो क्या है? अतुलनीय है, इमूवेबल। क्या है? अतुलनीय है, इमूवेबल है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो भी ए के साथ गए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। और सबसे पहला आंसर है खेसरी का ब्लॉक, बहुत अच्छी खेसरी, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हु वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन होने के साथ साथ कौन जो है वो स्पिरिचुअल लीडर भी थे? नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी? नेहरू जी, सरदार पटेल या इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी? क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा सही आंसर? चलिए जबरदस्त सही आंसर आ चुका है, 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन थे वो? तो महात्मा गांधी थे, जो भी सी पे क्लिक किए हैं सभी का सही आंसर है। और सबसे पहले यहाँ पे आंसर आता हुआ आकाश कुमार का, बहुत अच्छे आकाश, एकदम शानदार आपका आंसर यहाँ पे बहुत स्पीड में आया है ना। चलो अगला सवाल, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के राइटर कौन है? नेहरू जी, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम या सरदार पटेल? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के राइटर कौन है? क्वेश्चन नंबर 15। चलिए शानदार एकदम आंसर आता हुआ। अब आपके एग्जाम में 1 महीना से भी कम का समय है, 1 महीना भी नहीं है आपके पास। अब जो है काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब नहीं तो कभी नहीं, है ना। क्योंकि आज 31 जनवरी हो गया और फरवरी जो है वो आपको पता है कितने दिन का होता है, और ये आपका 2022 है। तो मात्र आपके पास 28 दिन और है ना? लेकिन फरवरी नहीं, ये तो जनवरी है ना, यानी 31 दिन और है, मात्र 31 दिन और है आपके पास, और 31 दिन आपको एकदम गर्दा मचाना है। चलिए सही आंसर है महात्मा गांधी, जो भी क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए जो भी महात्मा गांधी भी क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे पहला जो आंसर आया है वो यहाँ पे आया है बिहारी गर्ल की तरफ से, बहुत अच्छे बिहारी गर्ल, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चिल्ड्रेन फाउंड एग इन द नेस्ट, चिल्ड्रेन फाउंड एग इन द नेस्ट, क्या लगेगा यहाँ पे? कौन सा अल्फाबेट है, क्या है? देखिए सबसे पहली बात की एग है, तो एग के लिए हम क्या लगाएंगे? एग के लिए ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, द लगाएंगे या नन ऑफ दीज लगाएंगे? एग के लिए क्या लगेगा? क्वेश्चन नंबर 16, एग के लिए क्या लगेगा? बहुत अच्छे, एग के लिए क्या लगेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन लगेगा, है ना। एग, एग यानी क्या लगेगा? एन लगेगा। जो भी एन लगाए हैं बहुत अच्छे, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। चलिए एन एन बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहला आंसर यहाँ पे आया चिक्कू कुमार की तरफ से, बहुत अच्छे चिक्कू, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रूटस इज ब्लैंक्स ऑनेस्ट मैन, ब्रूटस जो है एक ईमानदार व्यक्ति है, एन, ए, द या नन ऑफ दिस? ब्रूटस जो है एक ईमानदार व्यक्ति है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री का 1 शॉट ऑब्जेक्टिव देंगे, ठीक है, आज सब्जेक्टिव दिए तो ऑब्जेक्टिव भी देंगे। ब्रूटस इज ब्लैंक्स ऑनेस्ट मैन, तो याद रखिएगा एन ऑनेस्ट मैन। क्या होगा? एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि क्या है? अ है, तो अ के लिए क्या लगेगा? स्वर, स्वर के साथ क्या लगता है? एन लगता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो भी क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका
सही आंसर यहाँ पे एन है ना। चलिए सभी का आंसर यहाँ पे सही है करीब करीब, काफी लोगों ने सही आंसर किया है। और सबसे पहला यहाँ पे आंसर आया है देवांशु कुमार सिंह का। बहुत अच्छे देवांशु, एकदम शानदार आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, ही हैज कम विदाउट अम्ब्रेला, वह बिना छाता का आया है। ए एंड द क्या लगेगा, अम्ब्रेला के लिए क्या लगेगा 18, अम्ब्रेला के लिए क्या लगेगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ है ना, स्वर वर्ण है तो क्या लगेगा, एन लगेगा है ना। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एन। बहुत अच्छे, जबरदस्त। ए नहीं होगा बाबू, एन होगा है ना। चलिए 18 का सही आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। काफी लोगों ने एन किया है, जबरदस्त। मुबास्सर याहिया, मुबास्सर जी का बिल्कुल सही जवाब है, एकदम जबरदस्त तरीके से आपका आंसर सही है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, बीच ऑफ ब्लैंक्स लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी। ए एंड द, देखो सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है, ईएसटी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। और इसके साथ हम क्या लगाते हैं, आपको पता है, बताए हुए हैं कि कभी भी ए या एन नहीं लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ। तो 19 का सही आंसर क्या होगा, चलिए 19 का भी सही आंसर आने लगा है, बहुत अच्छे। पप्पू कुमार देव का बिल्कुल सही आंसर और सबसे स्पीड के साथ किया आंसर द होगा है ना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और सबसे पहला जो आंसर आया है वो आया पप्पू कुमार देव की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 20, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, ईमानदार लोग जो है हमेशा सच बोलते हैं, ईमानदार लोग हमेशा सच बोलते हैं। ए एंड द, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लगेगा, ईमानदार लोग हमेशा सच बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए सही आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 20 का, और काफी लोगों ने सही आंसर किया है। याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। और सबसे पहला आंसर है अविनाश कुमार की तरफ से, बहुत अच्छे अविनाश, एकदम शानदार आंसर आता हुआ है ना। चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 21, द माइंड इज रेस्टलेस, द ब्लैंक मोर इट गेट्स, द ब्लैंक्स मोर इट वांट। माइंड कौन सा है, रेस्टलेस बर्ड है, रेस्टलेस डॉग है, रेस्टलेस काउ है, या रेस्टलेस मंकी है। हमारा माइंड क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। हमारा माइंड क्या है ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए जबरदस्त तरीके से आंसर आ रहा है, वर्ड होगा, डॉग होगा, काउ होगा, या मंकी होगा 21 के लिए। देखिए आंसर, आंसर आता हुआ। और वंस अगेन सबसे पहला जो आंसर आया है वो यहाँ पे अंजलि कुमारी की तरफ से आया, बहुत अच्छे अंजलि, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है ना। चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, जो यूरोप के लोग हैं वो लेखन कला कहाँ से सीखे हैं, यूरोप के लोगों को लेखनी कला कहाँ से सीखे हैं, जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस और रोम, या स्पेन। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताएं, कहां से सीखे हैं, जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस या रोम। याद रखिएगा वो कहां से लेखन सीखे हैं, तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस या रोम से सीखे हैं है ना। जो भी सी पे क्लिक किया बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है। और वंस अगेन सबसे पहला आंसर है टेक्निकल आयुष की तरफ से, बहुत अच्छे टेक्निकल आयुष, सबसे फास्ट आपका आंसर है ग्रीस या रोम की तरफ से। नेक्स्ट है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग किनका मोटो था, यह आपको बताना है, किनका उद्देश्य था। वेस्टर्न फिलोसफर, ईस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर, या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 23, बताइए 23 का सही आंसर क्या होगा, किसकी मोटो है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ, या नन ऑफ दिस। चलिए जबरदस्त तरीके से आंसर आने लगा है, काफी लोगों ने इसका सही जवाब किया है। चलिए ए पर जो भी लोग गए हैं आप सभी का आंसर यहाँ पे सही होता हुआ, बहुत अच्छे।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और वंस अगेन सबसे पहला जो आंसर आया है वो यहाँ पे आया है पिंकी की तरफ से। बहुत अच्छे पिंकी, एकदम जबरदस्त सही आंसर आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। सैक्रिफाइस किसका सोल एम है? फिलोसफर का, फार्मर्स का, रे का या साइंटिस्ट का? सैक्रिफाइस, कुर्बानी, कुर्बानी कौन देता है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ, ए, बी, सी या डी? चलिए, जबरदस्त तरीके से आपका आंसर आ रहा है ए, बी, सी बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, जो भी सी पे क्लिक कर रहे हैं। और सबसे पहला जो आंसर है वो आया पीयूष कुमार की तरफ से। बहुत अच्छे पीयूष, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ, पीयूष कुमार सिंह। चलो अगला सवाल देखिए। हु इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन? हु इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन? नेहरू जी, गांधी जी, पटेल या अंबेडकर? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताएं। 25 का सही आंसर क्या होगा? चलिए, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी। जब भी इंडियन सिविलाइजेशन की बात आ जाए तो सीधे आपको गांधी जी के पास जाना है और बिल्कुल आपका जवाब इस तरीके से सही हो जाएगा, है ना। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, गांधी जी, है ना। चलो अगला सवाल। बहुत सबसे पहला आंसर है रजनी यादव की तरफ से। बहुत अच्छे रजनी, एकदम परफॉर्मेंस कैसे बना के रखें। सी रिटर्न आफ्टर ब्लैंक्स आर, वर्क ए एंड द। सी रिटर्न आफ्टर ब्लैंक्स आर, फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सी रिटर्न आफ्टर एन आर, क्या होगा सही आंसर? चलिए फटाफट यहाँ पे आंसर आता हुआ, काफी लोगों ने सही आंसर किया है। सी रिटर्न आफ्टर ब्लैंक्स आर। देखो यहाँ पे आर है तो इसके लिए हम एन का यूज करेंगे। जो भी एन का यूज किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, एन होगा, है ना। चलिए बहुत अच्छे, शानदार यहाँ पे आंसर आता हुआ। सभी का आंसर करीब करीब यहाँ पे सही ही है। और सबसे पहला आंसर आया केपीजी की तरफ से। बहुत अच्छे केपीजी, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। रस्तम, रुस्तम वॉज, क्या पूछ रहा है? रुस्तम वॉज यंग फारसी, एन, बी, सी या डी? रुस्तम वॉज यंग पारसी, क्या लगेगा इसके लिए? एन, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 27। देखो यंग पारसी था तो क्या होगा सही आंसर? क्या होगा 27 का? ऑप्शन नंबर बी, रुस्तम वाज ए यंग पारसी, ठीक है। चलिए जो भी यहाँ पे ए पे क्लिक किया बिल्कुल आपका सही जवाब है 27 के लिए। और काफी लोगों ने सही आंसर कर लिया है, बहुत अच्छे। सबसे पहला आंसर आया है बिहारी गर्ल की तरफ से। बहुत अच्छे बिहारी जी, एकदम कमाल आप किए हुए हैं, है ना। चलो बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 28, ब्लैंक सन शाइन ब्राइटली, ब्लैंक सन शाइन्स ब्राइटली, ए एंड द? क्या लगेगा सन के लिए? क्या लगेगा सन के लिए? तो आपको पता है कि दुनिया में जो एक ही चीज है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। दुनिया में जो एक ही चीज है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो 28 का सही आंसर क्या होगा? चलिए सही आंसर आ चुका है। सबसे पहला जवाब आया है लेट्स वायरल की तरफ से, लेट्स वायरल इट। सबसे पहला आपका आंसर है, बहुत अच्छे, एकदम शानदार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द सन शाइन्स ब्राइटली। जो भी सी पे क्लिक किए जबरदस्त तरीके से आपका आंसर सही है। नेक्स्ट है इलाहाबाद इज ब्लैंक्स होली सिटी, इलाहाबाद इज ब्लैंक्स होली सिटी, ए एंड द या नन ऑफ दिस? इलाहाबाद इज ब्लैंक्स होली सिटी, क्वेश्चन नंबर 29। क्या होगा सही आंसर? इलाहाबाद इज ब्लैंक्स होली सिटी। देखो एन कैसे होगा? होली में बाबू एन तो होगा नहीं। जो भी एन पे क्लिक कर रहे हैं एन बिल्कुल नहीं होगा। सही आंसर क्या हुआ 29 का? बहुत अच्छे। वंस अगेन सबसे पहले लेट्स वायरल का ही आंसर आया है। बहुत अच्छे, हैट्रिक लगाते हुए लेट्स वायरल भाई, ठीक है। लेट्स वायरल,
सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 29 का सही आंसर आपको ए होगा। इलाहाबाद इज अ होली सिटी, नॉट द नहीं लगेगा। संस्कृत इज लैंग्वेज, क्या होगा? ए एंड द। संस्कृत इज इजी लैंग्वेज। और इसके साथ हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताएं। चलिए फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 30 का। देखो ध्यान दो, संस्कृत इज इजी, इजी है और ये स्वर वर्ण है। इजी क्या है? आपका स्वर वर्ण है ई। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, एन होगा। देखो आंख बंद करके नहीं डालो, वोवेल है, वोवेल में गलती क्यों करते हो? इजी के लिए क्या होता है? एन होता है। वोवेल में आप लोग गलती करते हैं, काफी अजीब वाली बात है ना। वोवेल में गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग एक क्लिक किए हैं, एक कैसे हो जाएगा भैया? ठीक है, दिलीप सिंह राजपूत का बिल्कुल सही आंसर है, दिलीप सिंह राजपूत। ठीक है, चलो अगला सवाल। हु वर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज? छोटे गांव से कौन संतुष्ट थे? हमारे एंसेस्टर्स, जर्मन्स, रोमन्स या इटालियंस? क्वेश्चन नंबर 31। छोटा गांव किसको पसंद था? क्वेश्चन नंबर 31। फटाफट आंसर करिए, छोटा गांव किसको पसंद था? बहुत अच्छे, सबसे पहला आंसर आ चुका है हमारे पूर्वजों को। और सबसे पहला आंसर आया है प्रियांशु ठाकुर की तरफ से। बहुत अच्छे प्रियांशु, एकदम जबरदस्त आंसर करते हुए। हमारे जो पूर्वज थे उन्हें क्या था? स्मॉल विलेज पसंद था। वो शहरों के जीवन उन्हें पसंद नहीं था, हाई फाई जीवन वो नहीं चाहते थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछ रहा है? हैज सिविलाइजेशन taught us to be more blank towards one another? ठीक है, हमारा जो सिविलाइजेशन है हमें क्या सिखाता है? एक दूसरे के प्रति इनेमी, एंग्री, अपसेट या फ्रेंडली? क्वेश्चन नंबर 32। फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 का। देखिए हमारा जो सिविलाइजेशन है हमें सिखाता है कि एक दूसरे के प्रति हम लोग क्या कैसा व्यवहार रखें, दोस्ताना व्यवहार रखें, है ना। सही आंसर यहाँ पे आ चुका है। जो भी लोग डी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे पहला आंसर है यहाँ पे मिमी मिश्रा का। बहुत अच्छे मिमी, एकदम शानदार आपका आंसर आता होगा, फ्रेंडली, है ना। चलो अगला सवाल। आवर एंसेस्टर एंजॉयड, हमारे पूर्वज को कैसा शासन पसंद था, कैसा रूल पसंद था? नाइस, सोसाइटी, होम या नेशन? हमारे पूर्वज को कैसा शासन पसंद था? तो हमारे जो एंसेस्टर थे उन्हें कौन सा रूल पसंद था? तो सही आंसर है होम रूल, है ना। उन्हें होम रूल पसंद था। 33 का जो भी सी पे क्लिक किए हो, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपका आंसर सही है, होम रूल। ठीक है, चलिए कुछ लोग तो होम रूल लिख भी दिए हैं, है ना, बहुत अच्छे। और सबसे पहले यहाँ पे आंसर आ चुका है होम रूल साकेत सिंह का। बहुत अच्छे साकेत, एकदम जबरदस्त। यही स्पीड दम बरकरार रखनी है एग्जाम तक, है ना। बस गलत नहीं करना है, स्लो हो जाए तो हो जाए लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 आपको लाना है, एक भी गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 34। वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ हैप्पी, धन और दौलत किसको खुश नहीं कर सकते? 34। वर्ड को, मैन को, काउ को या डॉग को? धन और दौलत किसे खुश नहीं कर सकते? क्वेश्चन नंबर 34। याद रखिएगा, धन और दौलत जो है वो मनुष्य को खुश नहीं कर सकते। ठीक है, और सबसे पहला आंसर आया है चंद्रशेखर कुमार की तरफ से। बिल्कुल सही आंसर है चंद्रशेखर, एकदम स्पीड में आप यहाँ पे आंसर लगाते हुए, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल है। गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण कब गए थे? 1915, 1916, 1917 या 1918 में? गांधी जी चंपारण की बात की जाए तो गांधी जी चंपारण कब गए थे? क्वेश्चन नंबर 35। फटाफट आंसर करें, गांधी जी चंपारण कब गए थे? चलिए बहुत अच्छे, 35 का सही आंसर आ चुका है। और सबसे पहले यहाँ पे आंसर है 19। क्या हुआ सही आंसर? क्वेश्चन नंबर, गांधी जी चंपारण कब गए थे? चलिए सबसे पहला आंसर है निधि का। बहुत अच्छे, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निधि ने एकदम कमाल दिखाया, सबसे स्पीड आंसर।
चलिए अगला सवाल है, बट इंग्लिश इज डिफिकल्ट लैंग्वेज, ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, एंड डिफिकल्ट लैंग्वेज या द डिफिकल्ट लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 36, इंग्लिश एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है और इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा? फटाफट आंसर करें। इंग्लिश इज डिफिकल्ट लैंग्वेज। चलिए आंसर आने लगा है, बहुत अच्छे, एकदम शानदार। देखिए आंसर बहुत लोगों का एकदम सही आता होगा। सबसे पहले आंसर है आर्या की तरफ से, बहुत अच्छे मिस्टर आर्या, एकदम कमाल कर दिया मिस्टर आर्या यादव। ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, ठीक है। इफ यू सी हर गिव हर ब्लैंक मैसेज, अगर तुम उसे देखना तो उसे एक मैसेज दे देना। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताएं। 37, देखो मैसेज कोई खास है ना, मैसेज कोई खास चीज है, तो यहां पे क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा? समझ के आंसर करना। 37 का आंसर एकदम समझ के करना बाबू, सब यहां पे रॉन्ग कर रहे हो मैक्सिमम लोग, ठीक है। थर्टी सेवन का सही आंसर बताइए। चलिए सही आंसर एक बंदे की तरफ से आया है और वो है मुबाशर, बहुत अच्छे मुबाशर, एकदम सही आंसर, एकदम अर्थ को समझ के आंसर करना है ना। द होगा, क्यों द होगा? शर्त है अगर तुम उसे मिलना तो गिव हर द मैसेज, ठीक है, ये जो संदेश है उसे तक पहुंचा देना, ठीक है ना, उस तक मेरा संदेश जो है पहुंचा देना, यानी ये जो है बहुत खास संदेश है ना। देखिए अब सब द कर रहे हैं, देखिए अभिषेक ट्यूटोरियल लाडली द, ठीक है, लेट आंसर आया आप लोगों का लेकिन आंसर सही है आप लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, सी लुक्स एज स्टूपिड एज अ, ए एंड द, वो इतना स्टूपिड दिखती है जितना कि एक उल्लू। क्या होगा, उल्लू क्या है, उल्लू ये क्या है आपका वॉवेल यानी स्वर है, स्वर के साथ क्या लगेगा, ए एन या द। क्वेश्चन नंबर 38, काफी शानदार क्वेश्चन है आज, क्वेश्चन नंबर 38, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलता है, बिहार बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ गए। चलिए सही आंसर आ चुका है, काफी लोग यहाँ पे सही आंसर किए हैं 38 के लिए, बहुत अच्छे, यही स्पीड चाहते हैं, है ना। प्रशांत राज, प्रशांत बिल्कुल सही जवाब है आपका, प्रशांत, बहुत अच्छे प्रशांत, एकदम कमाल का आपकी तरफ से आंसर आया है। सी लुक्स एज स्टूपिड एज ऑल, 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन ऑल, है ना। क्या होगा, एन ऑल, ऑप्शन नंबर बी, बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, यू आर ब्लैंक्स फूल टू से दैट, यू आर ब्लैंक्स फूल टू से दैट, ए एन द या नन ऑफ दिस। यू आर ए फूल होगा, एन फूल होगा या द फूल होगा? क्वेश्चन नंबर 39, क्या होगा, ए फूल, एन फूल या द फूल? चलिए आंसर एकदम स्पीड के साथ आ रहा है, बहुत अच्छे। 39 का क्वेश्चन देखते के साथ एकदम आंसर आप लोग का आ जाता है, बहुत अच्छे, एकदम शानदार। चलिए बहुत अच्छे, सही आंसर आ चुका है। 39 का सबसे पहले जो आंसर आया है वो यहाँ पे आ चुका है अभिषेक ट्यूटोरियल लाडली, बहुत अच्छे, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। चलिए सही आंसर क्या होगा, यू आर ए फूल टू से दैट, ठीक है ना, फूल है, फ के लिए हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट ब्लैंक्स ब्यूटीफुल सीन इट दिस इज, कितना सुंदर दृश्य है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, कितना सुंदर दृश्य है। जब भी ऐसा सेंटेंस होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ए एन या द। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताएं। चलिए जबरदस्त तरीके से आंसर यहाँ पे आने लगा है, 40 का भी सही आंसर आ चुका है। चलिए बहुत अच्छे, सबसे पहला आंसर आया है यहाँ पे श्रीवास्तव का,
बहुत अच्छे श्रीवास्तव, एकदम कमाल कर दिए आप, बहुत अच्छे, एकदम शानदार, सही आंसर है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सेंस दिस इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल, जो भी ए पे क्लिक किया बिल्कुल आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41, द पास्ट इज डेड, स्टैटिक, अलाइव, यूजलेस या हार्मफुल। जो बीता हुआ पास्ट है वो कैसा होता है? 41, जो बीता हुआ पास्ट होता है वो कैसा होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 41, 41 का सही आंसर क्या होगा? चलिए, सभी का आंसर आता हुआ 41 के लिए। मेरा घर तो अभी दिल्ली है फिलहाल, ऐसे हूं बिहार से ही, तो बिहारी ही बोलिए। सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, और बहुत अच्छे, वंस अगेन सबसे स्पीड के साथ जो आंसर आया है, काफी लोग तो स्पीड में एकदम पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। और ये है कृष्णा गुप्ता, बहुत अच्छे कृष्णा, एकदम शानदार आपका स्पीड के साथ यहाँ पे आंसर आता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी या ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर करें। देखो सही आंसर था डेड एंड स्टैटिक। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, हमारा इंडियन कल्चर जो है किसका बेस्ट एग्जाम्पल है? देखिए, इंडियन कल्चर की बात की जाए तो इंडियन कल्चर जो है अनेकता में एकता की बात है, अनेकता में एकता की बात है ना। हमारा इंडियन कल्चर क्या है? अनेकता में एकता है। तो 42 का सही आंसर क्या होगा? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, कई धर्म के लोग हैं लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पे एकता होता है ना। 42 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, और काफी लोग यहाँ पे सही आंसर किए हैं, बहुत अच्छे। सबसे पहला आंसर है आशिया की तरफ से, बहुत अच्छे आशिया, एकदम शानदार आंसर आता हुआ ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, वर्ड इरुडिशन, इरुडिशन का मतलब क्या होता है? इरुडिशन का मतलब क्या होता है? इरुडिशन का हिंदी क्या होता है ये आपको बताना। पॉवर्टी, ग्रेट नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी या ग्रीड। क्वेश्चन नंबर 43, इरुडिशन का मतलब क्या होता है? 43 का सही आंसर बताएं। 43 का सही आंसर क्या होगा? चलिए, बहुत अच्छे, शानदार यहाँ पे आंसर आता हुआ 43 के लिए। याद रखिए ग्रेट नॉलेज, सही आंसर क्या है? तो ग्रेट नॉलेज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब है। ग्रेट नॉलेज, ग्रेट नॉलेज होता है। कोई बात नहीं, लेट हो गए तो। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे आंसर आया है काजल की तरफ से, बिल्कुल आपका ब्लू नेम है, ऐसे ही दिखता रहता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, डॉक्टर हुसैन ने इस भाषण को कब दिया था? इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे, रिपब्लिक डे के अवसर पे, व्हेन ही टुक ओथ एज प्रेसिडेंट या आर्मी डे के अवसर पे, जब वो राष्ट्रपति बने थे तब या आर्मी डे के अवसर पे। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण कब दिया था? क्वेश्चन नंबर 44। देखिए, सभी को याद होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने भाषण दिया था। सही आंसर है व्हेन ही टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट। 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, और काफी लोगों ने इसका सही आंसर किया है, जबरदस्त। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और वंस अगेन सबसे पहला आंसर है श्री राम की तरफ से, बहुत अच्छे श्री राम। क्वेश्चन नंबर 45, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1865, 1877, 1867 या 1897। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है, फटाफट बताएं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? चलिए, 45 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 1897 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। जो भी डी पे क्लिक किए हैं, जबरदस्त, आपका आंसर सही आता हुआ, ठीक है। और सबसे पहला आंसर आया यहाँ पे निशी कुशवाहा की तरफ से, बहुत अच्छे निशी,
एकदम आपका शानदार आंसर आता हुआ 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था, याद रखिएगा, है ना। चलो अगला सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन डेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? 1959, 1969, 1979 या 1989? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु, क्वेश्चन नंबर 46। 1897 में जन्म हुआ, चलो ठीक है, 1897 में जन्म हुआ। अब ये बताना है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 46। चलिए याद रखिएगा, 1989 में उनकी मृत्यु कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 46। तो 1969 जो भी क्लिक कर रहे हो बिल्कुल आपका सही जवाब है, 1969, है ना। बहुत अच्छे। और सबसे पहला आंसर है केसरी का ब्लॉग, बहुत अच्छी केसरी भाई, एकदम आपका शानदार आंसर आता हुआ केसरी का ब्लॉग, है ना। चलो 1969 याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1969 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहां हुआ था? दिल्ली में, कर्नाटका में, चेन्नई में या हैदराबाद में? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 47 का सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म, चलिए बहुत अच्छे, सही आंसर आने लगा है। देखो तुक्का नहीं लगाना है ना, एकदम दिल से आंसर कीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए सही आंसर आ चुका है 47 के लिए, वंस अगेन। और सभी सबसे पहला आंसर है डोली कुमारी की तरफ से, बहुत अच्छे डोली। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में जन्म हुआ था, है ना। जो भी डी पे क्लिक किया बिल्कुल आपका सही जवाब है, हैदराबाद में जन्म हुआ था। आगे बोला जा रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो क्या थे? पहले क्या थे? गवर्नर ऑफ बिहार, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल या गवर्नर ऑफ असम? डॉक्टर जाकिर हुसैन इससे पहले क्या थे ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 48। फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 48 का। बहुत अच्छे, याद रखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर ऑफ बिहार भी वो रह चुके थे। ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर ऑफ बिहार भी रह चुके थे। सर मेरा इंग्लिश नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। हा? सिर्फ 3 पेपर है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और इंग्लिश हिंदी नहीं देना है? 300 का एग्जाम दीजिएगा क्या? इंग्लिश तो हिंदी सबको देना है। 48 का सही आंसर आ चुका है। सबसे पहला आंसर है बिंदु कुमारी की तरफ से, बहुत अच्छे बिंदु, एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर आ चुका है ना। ऑप्शन नंबर ए, द गवर्नर ऑफ बिहार। कैसा कैसा लोग मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, डॉक्टर राधा कृष्ण एक्सप्लेन एक्सेप्शनल इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन फिलोसफी, इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन सिविलाइजेशन? अगर इंटर में इंग्लिश नहीं रहेगा ना बाबू, इंटर में अगर इंग्लिश जो नहीं लेगा, ठीक है, तो उसको दुनिया में कोई जॉब ही नहीं होगा, कोई नौकरी नहीं मिलेगा, पास करने से फायदा क्या है? डॉक्टर राधा कृष्णा एक्सप्लेन एक्सेप्शनली, क्वेश्चन नंबर 49। 49 का सही आंसर बता दें, क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा? चलिए सही आंसर आ चुका है 49 के लिए, और काफी लोगों ने सही आंसर किया जबरदस्त तरीके से। बहुत अच्छे, एकदम शानदार। इंडियन फिलोसफी बिल्कुल सही जवाब है। जो भी इंडियन फिलोसफी क्लिक किए, सौरभ राज आईआईटी लवर, बहुत अच्छे भाई, जबरदस्त तरीके से आपका आंसर आ चुका है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस किस हिसाब से गए थे? पार्शियली, टोटल डेडिकेशन, शत्रुता के साथ या ट्रैकिंग? क्वेश्चन नंबर 50, डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति बने थे, हर हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है, ये तो सबको एग्जाम देना है, कुछ लोग बोल देते तो क्या बोले। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोटल डेडिकेशन। 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना।
चलिए, जबरदस्त सही तरीके से आंसर आ चुका है। और सबसे पहला यहाँ पे आंसर आया है, बहुत अच्छे। वंस अगेन काफी लोग, इरफान इरफान परवीन का, बहुत अच्छी इरफाना, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। ठीक है, टोटल डेडिकेशन इज द राइट आंसर। सोल्जर का सही स्पेलिंग बताएं, सोल्जर की सही स्पेलिंग क्या है? सोल्जर, सोल्जर की सही स्पेलिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 51, सोल्जर की सही स्पेलिंग बताइए। क्वेश्चन नंबर 51, सोल्जर की सही स्पेलिंग है ना। 51 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। बच्चा बच्चा को पता है कि सोल्जर की सही स्पेलिंग क्या है। बहुत अच्छे काजल, एकदम शानदार स्पीड के साथ आपका आंसर आता हुआ। चल, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, 52, 90। 90 का स्पेलिंग नहीं बताओगे भैया तो बहुत गुस्सा आ जाएगा। बताइए 90 का सही स्पेलिंग क्या है? 50, 52, 90। 52 का सही स्पेलिंग बताएं 90 का। ये तो सभी लोग बताएगा, सबसे स्पीड में बताएगा, बात अलग है, लेकिन सही आंसर सभी की तरफ से आएगा, इसमें कोई गलती नहीं करेगा, है ना। चलिए देखिए, 52 का सही आंसर आने लगा है। क्या होगा 92 की सही स्पेलिंग? इतना देर लगा दोगे? चलिए, सही आंसर आ चुका है 52 के लिए। और सबसे पहला आंसर है अनिकेत गेमिंग की तरफ से। अनिकेत ने इसका सबसे पहला आंसर किया है 90, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सर्जन, सर्जन की स्पेलिंग बताएं क्वेश्चन नंबर 53। सर्जन की सही स्पेलिंग क्या है क्वेश्चन नंबर 53 में? सर्जन, 53 का सही आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 53। चलिए, 53 का सही आंसर आ चुका है और काफी लोगों ने सही आंसर किया है 53 के। 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्जन। जो भी ए पे क्लिक किया बिल्कुल आपका सही जवाब है। सबसे पहला आंसर आया है यहाँ पे 53 के लिए, और ये है अंजलि कुमारी की तरफ से। बहुत अच्छे अंजलि, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। चलो अगला सवाल, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की सही स्पेलिंग बताएं। वैक्सीनेशन की सही स्पेलिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 54, वैक्सीनेशन, है ना। अभी तुरंत तुरंत वैक्सीनेशन हुआ है सबका, डबल डोज। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए, वैक्सीनेशन की सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए। और 1 सेकेंड सबसे स्पीड में जो आंसर आया है वो आया है यहाँ पे राम कुमार की तरफ से। अच्छे, बहुत अच्छे राम, एकदम कमाल कर दिए आप। क्वेश्चन नंबर 55, ट्रायंगल। ट्रायंगल की स्पेलिंग बताएं कि ट्रायंगल का स्पेलिंग क्या होता है। 55 में ट्रायंगल की स्पेलिंग क्या होती है? बहुत अच्छे, शानदार आंसर ऑप्शन नंबर ए। ट्रायंगल का सही स्पेलिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पे आता हुआ। ठीक है, 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जबरदस्त तरीके से आंसर आ चुका है, बहुत अच्छे, एकदम शानदार। लक्ष्मण कुमार की तरफ से सबसे पहला आंसर आया है। बहुत अच्छे लक्ष्मण, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। ट्रायंगल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, बुलेटिन। बुलेटिन के सही स्पेलिंग बताएं। बुलेटिन की सही स्पेलिंग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56, बुलेटिन। फटाफट आंसर करिए, बुलेटिन का सही स्पेलिंग। चलिए, दिवांशु कुमार सिंह ने सबसे पहला आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए, बुलेटिन बिल्कुल सही जवाब है। दिवांशु की तरफ से सबसे पहला इसका आंसर है। बहुत अच्छे दिवांशु, एकदम कमाल कर दिया, है ना। चलो अगला सवाल, सीजर। सीजर की स्पेलिंग बताएं कि सीजर की स्पेलिंग क्या होती है? ABCR, सीजर। क्वेश्चन नंबर 57, सीजर की स्पेलिंग याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी पे जो भी क्लिक किए, SEIZURE, SEIZURE बिल्कुल आपका सही जवाब है, सीजर, है ना। एकदम याद करते चलता है। और सबसे पहला आंसर वंस अगेन फिर से आया है। चलिए, काफी लोग यहाँ पे सही आंसर करते होंगे। गणेश कुमार की तरफ से, बहुत अच्छे गणेश, एकदम शानदार आपका आंसर यहाँ पे आता होगा।
चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट की सही स्पेलिंग बताएं कि सेक्रेटेरिएट की सही स्पेलिंग क्या होती है। ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 58, सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट की सही स्पेलिंग। बहुत अच्छे, 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। चलिए बहुत अच्छे, सही आंसर आ चुका है। बहुत अच्छी मुस्कान, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। क्विट की स्पेलिंग बताइए, ए बी सी या डी। क्विट 59, बहुत इजी, 59 बहुत इजी आंसर है। और देखते हैं सबसे पहला आंसर किसके तरफ से आया है। बहुत अच्छे, 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना। काफी लोग सही आंसर करते हुए 59 के लिए। और यहाँ पे आसिया का बिल्कुल सही जवाब है। आसिया, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ, बहुत अच्छे। क्यू, क्यू मतलब होता है कतार, कतार की सही स्पेलिंग बताएं। 16, क्वेश्चन नंबर 60, 60 का सही आंसर बताएं। बहुत अच्छे, 60 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही आंसर आता हुआ, एकदम शानदार तरीके से आंसर यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बहुत अच्छे, सबसे पहला आंसर है प्रियांशु ठाकुर की तरफ से। बहुत अच्छे प्रियांशु ठाकुर, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। चलिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि अगला सवाल क्या पूछ रहा है। तो फटाफट अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। माई अंकल अ ईयर एगो डेज डेड इज डाई या नथिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। माई अंकल अ ईयर एगो, देखो एक साल पहले की बात हो रही है। अ ईयर एगो, अ ईयर एगो, एक साल पहले, तो पास्ट इंडिफिनिट में होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेट। जो भी डेट पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है ना। बहुत अच्छे, शानदार। चलिए वंस अगेन, सबसे पहला जो आंसर आया है वो आया है मुस्कान गुप्ता की तरफ से। बहुत अच्छे मुस्कान गुप्ता, एकदम शानदार तरीके से आपका आंसर आता हुआ। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। ही सेड दैट ही ब्लैंक्स राइटिंग ए नॉवेल। उसने कहा कि वह नॉवेल, क्या है, सेड के साथ क्या लगेगा। पास्ट है तो हैड बीन लगेगा, सिंपल सी बात है। जो पास्ट है तो क्या लगेगा, हैज तो लगेगा नहीं। सही आंसर क्या होगा, हैड बीन। 2 का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, हैड बीन, है ना। जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, सही आंसर आ चुका है 2 के लिए ऑप्शन नंबर ए, आदित्य आनंद का। बहुत अच्छे आदित्य आनंद, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ आदित्य आनंद का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3। आइस ब्लैंक्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होगा, मेल्ट्स, इज मेल्टिंग, मेल्टेड या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। देखो मेल्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है कि मेल्ट के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पे जो भी क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, है ना। बहुत अच्छे, मेल्ट्स होगा। जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पे आता हुआ। और वंस अगेन सबसे पहला आंसर है अंजलि कुमारी की तरफ से। बहुत अच्छी अंजलि, एकदम शानदार तरीके से आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4। न्यूटन ब्लैंक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज की, क्या लगेगा, डिस्कवर्ड, हैड डिस्कवर्ड, इज डिस्कवर्ड या नन ऑफ दिस। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज की, तो खोज की तो भैया क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट होगा, यानी V2 लगेगा। सही आंसर क्या होगा, डिस्कवर्ड, है ना। V2 लगेगा, न्यूटन डिस्कवर्ड। तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बताए थे जब हम कोई चीज याद करते हैं तो हम क्या करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में याद करते हैं, है ना।
और सबसे पहला यहाँ पे आंसर आ चुका है, काफी लोगों ने आंसर किया है 4 का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे एकदम शानदार आंसर आता हुआ, काफी लोगों ने सही आंसर कर लिया है। बहुत अच्छे ठाकुर जी, एकदम कमाल कर दिया आप। ठाकुर जी ने सबसे स्पीड के साथ आंसर किया, डिस्कवर, बहुत अच्छी। सी बियर्स क्लोथ्स, प्लेन 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 की सही स्पेलिंग बताइए। इसमें प्लेन की सही स्पेलिंग बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 में प्लेन की सही स्पेलिंग क्या होगी, प्लेन की सही स्पेलिंग। और वंस अगेन सबसे पहला जो आंसर आया है, चलिए 5 का सही आंसर बताइए। काफी लोगों ने सही आंसर किया प्लेन का। प्लेन प्लेन की स्पेलिंग सब गलती कर रहे हो, प्लेन की स्पेलिंग भैया। चलिए सही आंसर है 5 का, अभी तक नहीं आया है, अब आया जाकर प्लेन की सही स्पेलिंग। और ये आया है रेखा रॉय की तरफ से, बहुत अच्छे रेखा, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, PLAIN, है ना, ये प्लेन होगा, सादा प्लेन मतलब सादा, हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं, है ना, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल, सी वाटर मस्ट बी बिफोर यू ड्रिंक। पानी पीने से पहले पानी को क्या करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए। पानी पीने से पहले पानी को फिल्टर करना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा 6 का, फटाफट आंसर करें 6 का सही आंसर। समुद्री वाटर मस्ट बी फिल्टर्ड बिफोर यू ड्रिंक इट, है ना। चलिए सही आंसर आ चुका है 6 का, ऑप्शन नंबर बी। 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल फिल्टर, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, है ना। जबरदस्त, देखो फिल्टर आंसर आने लगा है। और श्री राम ने सबसे पहला आंसर किया इसका, बहुत अच्छे श्री राम, एकदम शानदार तरीके से आंसर आता होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7, ही बियर्स सूट, ही बियर्स सूट्स, प्लेन प्लेन प्लेन। देखो यहाँ पे फिर से प्लेन की स्पेलिंग पूछिए, फिर से प्लेन की स्पेलिंग पूछिए क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर से आपको प्लेन का ही स्पेलिंग बताना है, गलत नहीं करना है। प्लेन की स्पेलिंग अभी आपने बताया, बहुत अच्छे गोविंदा कुमार प्रसाद, बहुत अच्छे गोविंदा, एकदम कमाल कर दिया, है ना। चलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लेन की सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, ही ब्लैंक्स रीडिंग, ही ब्लैंक्स रीडिंग, लव, लविंग, हैड लव। ही क्या है बाबू, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। ही क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के साथ क्या लगेगा, फटाफट 8 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 8, जी हाँ लव्स लगेगा, है ना। सही आंसर क्या होगा 8 का, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। ही लव्स रीडिंग, ठीक है, उसे पढ़ना जो है वो पसंद है। और वंस अगेन सबसे पहला जो आंसर है दिलीप सिंह राजपूत की तरफ से आया है, बहुत अच्छे दिलीप सिंह, एकदम स्पीड में गर्दा उड़ाते हुए, है ना। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, आई सम रन्स, आई सन रम्स। आई क्या है, आई है आपका फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, और इसके साथ सिर्फ V1 लगता है, एस या ES नहीं लगता है। तो सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। बहुत अच्छे एकदम शानदार तरीके से आंसर आता हुआ, सही आंसर क्या होगा बाबू, आई गेट। जो भी ए पे क्लिक कर रहे हो बिल्कुल आपका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर ए, आई गेट, है ना। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मिमी मिश्रा का सबसे पहले आंसर आया है आई गेट, बहुत अच्छे शानदार। क्वेश्चन नंबर 10, विराट कोहली ब्लैंक्स फॉर इंडिया। विराट कोहली इंडिया के लिए खेलता है, प्लेइंग, प्लेज, वर्क गेट, या नन ऑफ दिस। देखो विराट कोहली थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एस या ES का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एस या ES का यूज करेंगे, है ना। तो क्या होगा, विराट कोहली प्लेज फॉर इंडिया, विराट कोहली प्लेज फॉर इंडिया, बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए थैंक यू काजल, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो भी क्लिक किए हैं बहुत जबरदस्त तरीके से आंसर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 10 के लिए।
बहुत अच्छे, शानदार यहाँ पे आंसर आता होगा। और सबसे पहला आंसर है यहाँ पे 10 का गोविंद झा की तरफ से, बहुत अच्छे गोविंद, बिल्कुल आंसर दिखता हुआ यहाँ पे। पिंकी बिल्कुल आपका आंसर दिख रहा है, ऐसा नहीं कि आपका आंसर नहीं दिख रहा है ना। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। A stars blanks at night has sign, sign, science या none of these। तारे रात में क्या करते हैं, चमकते हैं। तो तारे क्या है, ये प्लूरल है। तारे क्या है, आपको पता है कि तारा क्या है, प्लूरल है ना। तारा क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल के साथ हम एसीआईएस का यूज करते हैं क्या। आरती बिल्कुल आप भी क्लास में है, दिख रहे हैं। एसीआईएस का यूज करते हैं क्या, नहीं यूज करते हैं ना। तो 11 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, साइन। अ स्टार साइन एट नाइट। जो भी बी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, लव यू रतन भाई। जो भी बी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है ना। सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है बाबू, तो सी नहीं होगा। जो भी सी पे क्लिक कर रहे हो बिल्कुल आप गलत क्लिक कर रहे हैं। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और काफी लोगों ने सही आंसर किया है, बहुत अच्छी। अनन्या सिंह, एकदम अनन्या सिंह राजपूत, बिल्कुल शानदार आपका आंसर आता होगा, जबरदस्त, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है यहाँ पे। अ बेबी मंकी ब्लैंक्स टू कम डाउन। ए बेबी मंकी ब्लैंक्स टू कम डाउन। बेबी मंकी क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एसीआईएस लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, एसीआईएस लगाएंगे ना। 12 का सही आंसर क्या होगा, एसीआईएस लगाएंगे, है ना। चलो सभी का सही है, सभी का सही है ना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर जी, बिहार में भूकंप आया है क्या। मैं तो बिहार में अभी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है। भूकंप आता तो लोग नेटवर्क गड़बड़ाता ना, सब लोग तो लाइव जुड़े हुए, किसी ने नहीं बोला। सही आंसर आ चुका है, सबसे पहला यहाँ पे आंसर आया है। ओहो हो, बहुत अच्छे, एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर आता हुआ। 12 का प्रियांशु ठाकुर, प्रियांशु ठाकुर ने बिल्कुल आपका सही आंसर है, एकदम जबरदस्त तरीके से मैनेज। नालंदा ब्लैंक्स द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड। नालंदा जो है किसका, जो है एक सुनहरा सिंबल है, विल, इज, वर या एन। क्वेश्चन नंबर 30। देखो नालंदा इज, द लगा हुआ है, आपको बताए थे ऑफ के बाद। ठीक है, नालंदा क्या होगा, इज होगा, विल होगा या एम होगा। क्वेश्चन नंबर 30। 13 का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी पे क्लिक किया है बिल्कुल आपका सही जवाब है। और सबसे पहले यहाँ पे आंसर आया है, काफी लोगों ने सही आंसर किया है, बहुत अच्छे। और ये है पिंकी की तरफ से सबसे पहला आंसर आया है, बहुत अच्छे पिंकी, अमित कुमार, अमित, पिंकी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14। टू नो लेमोव डिजायर मिस्टर चुगो को बिको। जब लेमोव की चाहत पता चली कि अच्छा ये मेरी बेटी से शादी करने आया है, यानी कि पैसा लड़का बच जाएगा, तो क्या चुगो को क्या हो गए थे, खुश हो गए थे, है ना। गुस्सा हो गए थे, सैड हो गए थे, या क्या हो गए थे, एकदम खुश हो गए थे कि बैठे बैठाए तिलक का पैसा बच जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हैप्पी, है ना। बिल्कुल खुश हो गए थे, वाह वाह क्या बात है, बैठे बैठाए मिल गया, है ना। चलिए बहुत अच्छे। 14 का मुस्कान नाज की तरफ से बहुत अच्छा आंसर आया है, बहुत अच्छे मुस्कान नाज। काफी देर से आप प्रयास करते हुए, लेकिन इस बार स्पीड आपने बना ही ली है। चलिए अगला सवाल। मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय। मैरिज प्रपोजल किसके किसके द्वारा लिखा गया था। मैरिज प्रपोजल सिगानोया, बर्टन रुसेल, एंटन चेखोव या पर्ल एसबर्ग। तो मैरिज प्रपोजल कौन लिखे थे, हाँ मैरिज प्रपोजल कौन लिखे थे, वही चेकोव बाबू लिखे थे, है ना। सही आंसर क्या है, एकदम चेकोव बाबू ने लिखा था। 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटन चेकोव। जो भी क्लिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है, 15 का सही आंसर है एंटन चेकोव। मुस्कान गुप्ता की तरफ से सबसे पहला आंसर आया है, बहुत अच्छी मुस्कान गुप्ता, एकदम शानदार यहाँ पे आंसर आता हुआ। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। एंटन चेकोव हैज रिटन द लेसन।
एंटोन चेकोव ने क्या लिखा? चाइल्ड इज बोर्न, मैरिज प्रपोजल, अर्थ या आर्टिस्ट? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अभी बताएं ना कि चेकोव भैया क्या लिखे थे? तो लिखे थे मैरिज प्रपोजल, यानी प्रपोज करने वाली बात। 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। वन सेकेंड, इतना स्पीड के साथ आंसर आता है ना कि मत पूछो। सबसे पहला आंसर है राम कुमार की तरफ से, बहुत अच्छे राम, एकदम आपने कर दिया है कमाल। क्वेश्चन नंबर 17, लेमोव वाज द चुबाकोव। लेमोव जो है चुबाकोव का क्या कौन था? एनिमी था, फ्रेंड था, ब्रदर था या पड़ोसी था? तो लोमोव जो था चुबाकोव का क्या था? पड़ोसी था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, है ना? डी वाले भैया अब जबरदस्त तरीके से आपका आंसर आता हुआ। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना? जबरदस्त 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 आंसर आता हुआ, और काफी लोगों ने आंसर किया है 17 का डी। और वंस अगेन सबसे पहला जो आंसर आया 17 के लिए, काफी लोग तो इतना फास्ट आंसर करते हैं कि मत पूछिए। सबसे पहला जो आंसर आया निशी कुशवाहा की तरफ से आया है, बहुत अच्छे निशी, एकदम शानदार। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द डॉटर ऑफ चुबाकोव? चुबाकोव की डॉटर कौन थी? नेटेलिया, सेटेलिया, मेटेलिया या नेटालिया? बताइए 18। नेटेलिया, सेटेलिया, मेटेलिया या नेटालिया? बताइए कौन थी? क्वेश्चन नंबर 18। अरे बाप रे, इतना तेजी में आंसर करते हैं आप लोग। सबसे पहला आंसर है पल्लवी की तरफ से, बहुत अच्छी पल्लवी, एकदम शानदार स्पीड के साथ आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेटालिया, है ना? जो भी ए पे क्लिक किए हैं जबरदस्त तरीके से आपका आंसर आता हुआ। नेटेलिया जो थी चुबाकोव की बेटी थी। नेटेलिया के डॉग का नाम बताइए भैया, कि नेटेलिया के डॉग का नाम क्या था? बताए थे, बहुत अच्छा चीज है ये। बिप, लिप, निप या डिप? क्वेश्चन नंबर 19, विप, लिप, डिप, निप? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? नेटेलिया के डॉग का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 19। ओहो हो, बहुत अच्छे, एकदम देखिए स्पीड, स्पीड तो स्पीड है ना? सबसे पहला आंसर आया प्रिया राज की तरफ से, बहुत अच्छे प्रिया राज, एकदम शानदार यहाँ पे स्पीड सबका आता हुआ, है ना? नटेलिया जो है लिप नाम के डॉग को पाल रखी थी। एल से उसका डॉग था और एल से उसका लवर था। लमोव भी एल से था और लिप भी ल, ठीक है, यानी पति भी एल से और डॉग भी एल से। बाप रे बाप। लमोव इज ईयर शॉट। सोचो जब मेहंदी लगा हुआ हाथ पे तो क्या लिखाया होगा? तो ऐसे लिखाया होगा नेटेलिया बेट्स, है ना? एक तीर बनता है ना ऐसे, एक दिल ऐसे और एक दिल ऐसे, कैसे बनता है हमको बनाने को नहीं आता, ठीक है? जैसे ही बनता हो ऐसे से करके बनता है ना जी। देखो इधर एल लिखाया होगा, इधर एल लिखाया होगा, तो डॉग सोच रहा होगा मेरा नाम है, लेमोव सोच रहा होगा मेरा नाम है। बताइए लेमोव कितने साल का था? 20 का सही आंसर क्या होगा? लेमोव कितने साल का था? बड़ा खतरनाक हो गया, एल नाम से पति और एल नाम से डॉग, बहुत बहुत खतरनाक हो गया। नहीं नहीं, 20 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 35 साल का था। लेमोव कितने साल का था? 35 साल का था। देखिए सभी लोग यहाँ पे सही आंसर किए, ये सब सबको याद रहता है ना कितना साल का था। चलिए, बोलने से पहले ही आंसर आ गया है। दिलीप तो कमाल किए हुए, दिलीप सिंह राजपूत जो है ना, एकदम आंसर एकदम स्पीड में मारते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, लमोव इज नेबर ऑफ। लमोव जो है किसका पड़ोसी था? मोनोकोव, रोनोकोव, चुबाकोव या डेनुकोव? लेमोव जो है किसका पड़ोसी था, ये आपको बताना है। लेमोव के पड़ोसी का नाम क्या था? मोनोकोव, रोनोकोव, चुबाकोव या डेनुकोव? 21। चलिए सही आंसर है 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेमोव जो है वो चुबाकोव का पड़ोसी था। जो भी सी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही तरीके से आपका आंसर आ चुका है। बाहर निकल जाए, क्योंकि बाहर इस बार भूकंप जोर से आया है। भूकंप आया है जी? हमें तो अच्छा, तो हम तो दिल्ली में, हमको पता नहीं चल रहा है। क्या सच में बिहार में भूकंप आया है? अभी मैं न्यूज नहीं देखा हूँ। चलिए सबसे पहला आंसर आ चुका है खुशी की तरफ से। क्या सही बात है बिहार में भूकंप आ रहा है? कहाँ कहाँ भूकंप आ रहा है? 2-3 लोग कमेंट कर चुके हैं। खुशी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी।
सर मुझे आपके पढ़ाने के तरीके से प्यार हो गया है, थैंक यू सो मच। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। लेमोव हैज कम टू आस्क फॉर डाउटर। लेमोव जो है एकदम हाथ मांगने आया था, किसका हाथ मांगने आया था? मेटेलिया के, नेटेलिया के, रेटेलिया के, सटेलिया का। क्वेश्चन नंबर 22। नहीं सर भूकंप नहीं आया, सब मजाक कर रहा है, नहीं सब के सब मजाक करता है, आज मजाक करने वाला दिन क्या है? चलिए सही आंसर आ चुका है 22 का, ऑप्शन नंबर बी, नेटेलिया का हाथ मांगने आया था, है ना। 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल जो भी क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और देखिए वंस अगेन सबसे पहला जो आंसर आया है वो यहाँ पे आया है बिकी राज का। बहुत अच्छे बिकी, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। अब मैरिज प्रपोजल इज एक्ट प्ले। मैरिज प्रपोजल कैसा एक्ट प्ले है? 1, 2, 3 या 4? 23 मैरिज प्रपोजल जो है कैसा एक प्ले है? 23 का सही आंसर है जबरदस्त तरीके से आंसर आता हुआ 23 के लिए। चलिए सही आंसर आ चुका है, सबसे पहला आंसर है प्रिया की तरफ से, बहुत अच्छे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, हु सेज दैट ही इज हैविंग अ हार्ट फेलियर। कौन बोला कि अब मेरा दिल जो है बैठा जा रहा है? चुबुकोव, लमोव, नेटेलिया या नन ऑफ दिस? किसने कहा कि मुझे अब हार्ट अटैक आ जाएगा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, चुप हो जाओ? 24 का सही आंसर बताइए। बहुत अच्छे, लमोव बोला था, है ना, जो एक्स मडोज की जमीन को लेकर सर आया है लेकिन सिर्फ उसके घर में। हाँ अच्छा भूकंप आया है लेकिन सिर्फ उसके घर में, है ना। चलिए लमोव बिल्कुल सही जवाब है, लमोव बोला था। चलिए 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो भी क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है ना। बहुत अच्छे दीपक कुमार, बहुत अच्छे भाई दीपक, एकदम शानदार, बहुत शांति से आप आंसर करते हैं, है ना, एकदम पैसेंस बनाकर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। एंटोन चेकोव का जन्म कब हुआ था? एंटोन चेकोव का जन्म 1850, 1860, 1855 या 1865 में? एंटोन चेकोव का जन्म कब हुआ था? 25 का सही आंसर बताएं, कब ये प्रकट लिए थे? तो याद रखिएगा जो एंटोन चेकोव महाशय थे, मैरिज प्रपोजल लिखने के लिए जमीन पे आए थे, और ये कब आए थे? तो 1850 में आए थे, और हम लोग को अब हंसा हंसा के अभी, तो सही आंसर क्या है? 25 का ऑप्शन नंबर ए, 1850 में, है ना। चलिए सही आंसर आ चुका है और काफी लोगों ने सही आंसर किया है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और वंस अगेन सबसे पहला आंसर है मुस्कान नाज की तरफ से, बहुत अच्छी मुस्कान नाज, एकदम शानदार स्पीड के साथ आंसर आता हुआ। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। एनवायरमेंट की स्पेलिंग बताइए कि एनवायरमेंट यानी पर्यावरण की सही स्पेलिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। जी हाँ रोशन बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। एनवायरमेंट की सही स्पेलिंग बताएं, क्वेश्चन नंबर 26। एनवायरमेंट की सही स्पेलिंग क्या है? 26 का सही आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनवायरमेंट, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और वंस अगेन सबसे पहला जो आंसर है वो आया है गोविंदा की तरफ से, बहुत अच्छे गोविंदा, एकदम शानदार आंसर आपका आता हुआ जबरदस्त तरीके से, है ना। चलो अगला सवाल है इसेंशियल। इसेंशियल की सही स्पेलिंग बताइए, इसेंशियल की सही स्पेलिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। इसेंशियल, इसेंशियल की सही स्पेलिंग, लाजवाब आंसर एकदम स्पीड के साथ आता हुआ।
चलिए बहुत अच्छी आरती, एकदम शानदार आरती। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, डीजल की सही स्पेलिंग बताइए। डीजल की सही स्पेलिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, डीजल। डीजल तो सबको लिखने आता होगा भैया, डीजल तो सबको लिखना आता होगा, ऐसा कोई है नहीं जिसको डीजल लिखना नहीं है ना। डीजल की स्पेलिंग बहुत अच्छे, सही आंसर दानिश आलम की तरफ से आया है। बहुत अच्छे, 28 का सही आंसर है। दानिश ने बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर किया है, बहुत अच्छे, शानदार। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29, डिक्शनरी। डिक्शनरी की सही स्पेलिंग बताएं। क्वेश्चन नंबर 29, डिक्शनरी की स्पेलिंग क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 29, डिक्शनरी। बहुत अच्छी, डिक्शनरी की सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी, DICTIONARY, है ना। जो भी सी पे क्लिक किए जबरदस्त तरीके से आपका आंसर सही होता हुआ। चलिए बहुत अच्छे, आसिया बुशरा। आशिया बुशरा का बिल्कुल सही जवाब है आशिया। ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से आपका स्पीड में आंसर आया है, आशिया बुशरा। ठीक है, चलो अगला सवाल है डायबिटीज। डायबिटीज की सही स्पेलिंग बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। चलिए एकदम स्पीड स्पीड देखिए इन लोगों का, जबरदस्त तरीके से आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 30 का। देखिए सबसे पहला जो आंसर आया है वो आदर्श कुमार की तरफ से आया है। बहुत अच्छे आदर्श, आदर्श ने यहाँ पे सबसे स्पीड में आंसर किया है, बहुत अच्छे, शानदार, एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 31, चांसलर की सही स्पेलिंग बताइए। चांसलर की सही स्पेलिंग क्या है? चांसलर की सही स्पेलिंग, क्वेश्चन नंबर 31, चांसलर। देखिए सही स्पेलिंग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो भी क्लिक कर रहे हैं, चांसलर की सही स्पेलिंग है। 2 घंटे के बाद ये साल खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए सबसे पहले आंसर आ चुका है 31 का, जो भी ए पे क्लिक किए जबरदस्त तरीके से, ऑप्शन नंबर ए, है ना। और वन सेकेंड, सबसे पहले आंसर है पिंकी, जबरदस्त पिंकी, एकदम कमाल करते हुए आप, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, क्रिसमस। क्रिसमस की स्पेलिंग बताएं। क्रिसमस की सही स्पेलिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 32, क्रिसमस। क्रिसमस की स्पेलिंग बता दें, 32 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32, बहुत अच्छे, 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रिसमस। जो भी डी पे के लिए हैं, एकदम दे दनादन सही आंसर आता हुआ, जबरदस्त तरीके से, है ना। चलिए अभिचन, अभिचन का बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छे अभिचन भाई, एकदम जबरदस्त तरीके से आपका शानदार आंसर आता हुआ, है ना। चलो गवर्नर, गवर्नर की स्पेलिंग बताइए। गवर्नर की सही स्पेलिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, गवर्नर। काफी अच्छा सवाल सारे के सारे। गवर्नर की सही स्पेलिंग क्या होगी? 33 का सही आंसर क्या होगा? देखिए जबरदस्त तरीके से आंसर आया क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, एकदम लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 33, बहुत अच्छे। सबसे पहला आंसर आया विजेता मौर्य की तरफ से, बहुत अच्छे विजेता। विजेता मौर्य ने बिल्कुल स्पीड के साथ आंसर किया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, गवर्नर। ग्रामर, ग्रामर की सही स्पेलिंग बताइए। ग्रामर की सही स्पेलिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, ग्रामर। कुछ लोग तो इतना स्पीड में चलाते हैं गोली कि हम तो देखते रह जाते हैं, इतना फास्ट आंसर। बहुत अच्छे, टेक्निकल आयुष, एकदम शानदार आपका आंसर आता है, टेक्निकल आयुष भाई, एकदम जबरदस्त तरीके से आप तो टीसीबी जैसा लोगो लगाए होंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो भी सी पे क्लिक किया जबरदस्त आपका सही आंसर आता हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, गार्जियन की सही स्पेलिंग बताएं। गार्जियन की सही स्पेलिंग क्या है? गार्जियन, क्वेश्चन नंबर 35, गार्जियन की सही स्पेलिंग बताएं। सही आंसर है 35 का, ऑप्शन नंबर ए।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबसे पहले आंसर है खिमाया ट्यूटोरियल भैया सरबन, खिमाया ट्यूटोरियल एकदम जबरदस्त तरीके से, एकदम लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 36, जिराफ की स्पेलिंग बताइए, जिराफ की सही स्पेलिंग क्या है? जिराफ। क्वेश्चन नंबर 36। चलिए 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिराफ। जो भी क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है। और वन सेकेंड आंसर आता हुआ अभिषेक ट्यूटोरियल की लाडली, एकदम जबरदस्त। साल गुजर जाएगा लेकिन ये नाम याद रह जाएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छे, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिराफ, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल, हैंगर। हैंगर की सही स्पेलिंग बताइए, हैंगर की सही स्पेलिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 37। हैंगर की सही स्पेलिंग, क्वेश्चन नंबर 37। बहुत अच्छे, जबरदस्त आंसर आता हुआ 37 का ऑप्शन नंबर ए, हैंगर। जो भी हैंगर पे क्लिक किए, HANGER, बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पे 37 के लिए ऑप्शन नंबर ए, 37 का सही आंसर आ चुका है। और वन सेकेंड, सबसे पहला जो आंसर है वो आसिया बुशरा की तरफ से आया है। बहुत अच्छे आसिया, एकदम कमाल का यहाँ पे परफॉर्मेंस आपका, एकदम लाजवाब। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है? हामिद। हामिद की सही स्पेलिंग बताएं, क्वेश्चन नंबर 38। हामिद की सही स्पेलिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 38। 38 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करें। चलिए सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छी, कृष्णा गुप्ता। एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ कृष्णा गुप्ता की तरफ से, बहुत अच्छे कृष्णा भाई, है ना। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 39। कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर। कमला दास जो है अपने हैप्पी डेज को याद करती है, किसके साथ बिताए हुए हैप्पी डे को? ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, फादर या मदर? क्वेश्चन नंबर 39। आज तो नया साल लगता है क्लास में ही मनेगा है ना। चलिए बहुत अच्छे, 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर बिल्कुल सही जवाब है, 39 का ऑप्शन नंबर ए, जबरदस्त तरीके से सही आंसर आता हुआ। और देखिए काफी लोग यहाँ पे सही आंसर करते हुए, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस सर जी। चलिए एडवांस में आपको भी हैप्पी न्यू ईयर आरती। चलिए 39 का सही आंसर आ चुका है। और यहाँ पे फिर से दिलीप सिंह राजपूत, दिलीप सिंह राजपूत एकदम हैट्रिक लगाते हुए, है ना, एकदम स्पीड का एकदम गर्दा उड़ा दिए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। सी नोटिस्ड ब्लैंक्स, सी नोटिस्ड अ ब्लैंक्स बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। ठीक है, वो उसे बेडरूम के पीछे क्या नोटिस किया था? वो ऑक्स, काउ, डॉग या कैट? क्वेश्चन नंबर 40। क्या नोटिस की थी? तो कैट नोटिस की थी। सही आंसर क्या होगा 40 का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो सौरभ, इनका जो मार्क्स रहा है 180 आउट ऑफ 180 रहा है। ठीक है, पटेल बाबू भी आज एब्सेंट है, पटेल का जो मार्क्स रहा है वो भी 180 आउट ऑफ 180 रहा है। ठीक है, काफी लोगों का काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है। मिमी मिश्रा, मिमी मिश्रा की बात की जाए तो इनका तो कमाल का परफॉर्मेंस हमेशा रहता है, 180 आउट ऑफ 180, है ना। श्री राम, श्री राम का भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा और इनका जो मार्क्स रहा है 175 आउट ऑफ 180 मार्क्स रहा है ना। कंचन, कंचन की बात की जाए तो कंचन ने भी 180 आउट ऑफ 180 किया है, बहुत अच्छे, काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है सभी का। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए अंकित की, तो अंकित का जो मार्क्स रहा है वो यहाँ पे 178 आउट ऑफ 180 है। यानी इतने लोगों ने कमेंट किया था और यही आपका सभी का मार्क्स है। ठीक है, और MS म्यूजिक यहाँ पे कमेंट कर दे तो इसलिए कल नहीं दिखता है ना। कंचन बिल्कुल आपका यहाँ पे 180 आउट ऑफ 180 लिखा हुआ है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामना सभी को, आपको और आपके परिवार को। ठीक है, आपका लाइफ मंगलमय हो और आने वाले सालों में आपकी जो भी मुरादें हैं जरूर पूरी हो। और आपका जो उम्मीद है कि हम 90% लाए, 80% लाए, किसी का फर्स्ट डिवीजन लाने का सपना है,
वो हर सपना आपका पूरा जरूर हो। इसी के साथ इस पुराने साल की विदाई लेते हैं और आप लोग आगे लाइफ में काफी अच्छा करें, यही चाहेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। कल फिर मिलते हैं नए साल में नए दिन की 1:30 बजे मैथ की क्लास लेके मिलेंगे। उससे पहले सुबह में अगर कोई न्यूज रहा तो जरूर देंगे। ऐसे 1:30 बजे आपकी मैथ की क्लास रहेगी। 5 बजे जो है कल हम लोग फिजिक्स की क्लास लेंगे आएंगे और शाम के रात्रि के 8:45 में कल जो है हिंदी की क्लास होगी। तो कल का वही टाइमिंग रहेगा। ठीक है, चलिए एंजॉय कीजिए। आप लोग अपने अपने जो भी रिश्तेदार हैं उन्हें विश कीजिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि अब 1 घंटा बचा हुआ है पुराना साल को भी एंजॉय कर लीजिए और नए साल को भी एंजॉय कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू इन एडवांस। ठीक है, मिलेंगे नए साल में नए दिन। ठीक है, चलो सेशन को फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।